एक शिकारी था जंगल में। वह शिकार करने के लिए गया। जब वो शिकार कर रहा था, दिन भर उसने शिकार किया, पर एक भी उसके जाल में पक्षी नहीं फंसा। इससे वह मायूस हो गया, उदास हो गया कि आज दिन भर शिकार किया और मेरे जाल में एक भी पक्षी नहीं फंसा। तो पुनः एक बार प्रयास किया और इस तरह से उसके जाल में एक बाज पक्षी फंस गया। बाज पक्षी जब फंसा तो उसे लेकर वह जाल लेकर उस बाज पक्षी को लेकर जाने लगा। रास्ते में बाज पक्षी ने शिकारी से पूछा कि ऐ शिकारी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरा क्या करोगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। आज दिन भर मुझे एक भी शिकार नहीं मिला है, इसलिए आज मैं तुम्हारा ही भोजन बनाऊंगा और खाऊंगा। इस पर बाज पक्षी दुखी हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो इस शिकारी के चंगुल में फंस गया। अब कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं, कौन सी युक्ति को अपनाऊं जिससे कि मैं इससे छुटकारा पा सकूं। तो वह शिकारी से बोला, ऐ शिकारी, अब तुम मुझे ले ही जा रहे हो और अब तो मरना मेरा तय है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात को यदि तुम मान लोगे तो इससे तुम्हारी भी भलाई हो जाएगी और मेरी भी भलाई हो जाएगी। मेरे पास एक ऐसा अनमोल चीज है जो मैं तुम्हें यदि दे दूंगा तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम तुरंत अमीर बन जाओगे, तुम्हें यह सब करना भी नहीं पड़ेगा और इसके बदले में तुम मुझे जान बख्श दोगे। शिकारी ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे पास वैसा कौन सा खजाना है जो तुम मुझे दे दोगे और मैं उसके बदले में तुम्हारा जान बख्श दूंगा, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। इस पर बाज पक्षी ने कहा कि मैं एक बार राजमहल गया था और राजमहल में मुझे एक हीरे का मोती मिला। मैं उस मोती को उठाकर और एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। यदि मैं मर जाऊंगा तो वह राज ही रह जाएगा, किसी को मिलेगा भी नहीं, उसका पता भी नहीं चल पाएगा और वह अनायास बिना मतलब का किसी के उपयोग में भी नहीं आएगा। यदि मैं तुम्हें वह हीरे का मोती लाकर दे दूं तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और इसके बदले में तुम मुझे आज़ाद कर देना। क्या ऐसा तुम कर सकते हो? शिकारी ने बोला, चलो ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम कहाँ रखे हो ये बताओ। बाज पक्षी ने कहा कि मैं मरने से पहले तुम्हें दो बातों का ज्ञान देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे मारकर खा जाओगे, इसलिए दो बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? शिकारी ने कहा, चलो बताओ, तुम्हारी वह कौन सी दो बातें हैं, तुम बताओ। बाज पक्षी ने कहा कि मेरी पहली बात यह है कि अनायास ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब किसी की बातों को सुनकर तुरंत उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेनी चाहिए। यह मेरी पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है, मेरा दूसरा विचार तुम्हारे लिए है कि यदि कोई सामान या कोई वस्तु छूट भी जाए या हमसे कुछ बुरा हो जाए या किसी तरह का कोई हमसे अप्रिय कार्य हो जाए, छूट जाए, तो हमें पछतावा और अफसोस नहीं करना चाहिए। यानी कुछ छूट जाए, कुछ गिर जाए, इस तरह की बातें भी हो जाए तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की चिंता में नहीं रहनी चाहिए। शिकारी ने बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी दोनों बातों को मान गया, अब तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो। बोला कि मुझे तो तुम मारकर खा ही जाओगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न वह जो मेरे पास हीरे का हार है मैं लाकर तुम्हें दे दूँ और इस तरह से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अच्छा जीवन जी सकोगे, तुम्हें शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हीरे का हार जैसे ही तुम्हें मिल जाएगा तुम उससे निसंदेह अमीर बन जाओगे। तो तुम मुझे यदि आदेश दोगे तो मैं जाकर वो हार ले आऊँगा। यह सुनते ही शिकारी झट से पूरा जाल को खोल दिया और उस बाज पक्षी को बोला कि जाओ जल्दी से वह हार जो तुमने छुपा कर रखा है उसे लेकर आ जाओ। बाज पक्षी तुरंत उसके जाल से निकला और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया और डाल पर बैठकर शिकारी को बोला, मैंने तुम्हें अभी अभी दो शिक्षा दी थी, मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी। पहली बातें बताई थी कि किसी की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करनी चाहिए और
मन में सोच विचार कर ही निर्णय लेनी चाहिए। तुमने तो मुझे छोड़ दिया, ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई हार है, न हीरे का माला है जो मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। लेकिन मैं अब तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो चुका हूँ, मैं अब स्वतंत्र हूँ, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं तो उड़कर अब जा सकता हूँ। और इस तरह से वह अपनी बातों को बोलकर डाल पर बैठा रहा और शिकारी उसे बड़ी ही अफसोस भरी निगाह से देख रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों इसकी बातों पर भरोसा कर लिया और इसे मैं छोड़ दिया। दिन भर की मेहनत के बाद एक बाज पक्षी तो फंसा था और इसने अपने प्रलोभन में मुझे फंसा लिया और मैंने इसे छोड़ दिया, और यह जो प्रवचन खुद मुझे दिया था इसी की सीख मुझे दे रहा है। तो बहुत ही अफसोस करके बैठ गया और मायूस हो गया, क्योंकि उसके चंगुल से वह बाज पक्षी छूट चुका था, जिस कारण से उसे पछतावा भी हो रहा था। और इस पछतावे के कारण वो बहुत अफसोस कर रहा था, चिंता कर रहा था। इसी पर पुनः बाज पक्षी बोला, है शिकारी, मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था? मेरी दूसरी बात भी तुम भूल गए। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे चंगुल से यदि कोई चीज़ छूट जाए या कोई चीज़ निकल जाए या जो तुम पाना चाह रहे हो वह नहीं पा सके, तो इस पर अफसोस और चिंता बिल्कुल मत करना, व्यर्थ का पछतावा न करना। फिर भी तुम कर रहे हो, तो मेरी दोनों सीख को तुम अपने आत्मसात में नहीं डाले, जिस कारण से तुम्हें कमी भुगतना पड़ा। और इस तरह से वह अपना उपदेश देकर वहां से उड़कर चला गया। शिकारी हाथ मलता रहा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। किसी की कही गई बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करनी चाहिए। जब तक उसके बारे में जांचे नहीं, परखे नहीं, तब तक उसमें हमें एक्शन नहीं लेनी चाहिए। और यदि कोई चीज़ हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर चला जाए, यदि मैंने प्रयास किया है वह सफलता मुझे नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए हम पछतावा न करें, अफसोस न करें, व्यर्थ की चिंता न करें, जिससे कि हमारा हरासमेंट हो। और चिंता से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो पछतावा हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर जो भी प्रकृति में प्रदान की हैं, जो भी दिए हैं, जिसके लिए भी जिसे बनाए हैं वो उसके लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसलिए हमें कभी भी इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए और हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।